जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि यह जुड़ा है 30 दिसंबर की पवित्र पुत्रदा एकादशी से। एक ऐसी एकादशी जिसका संबंध सीधे संतान सुख, कर्ज से मुक्ति और जीवन की अटकी हुई परेशानियों के समाधान से माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, अगर मन में बार-बार यही सवाल उठता है कि इतनी मेहनत के बाद भी रास्ता क्यों नहीं खुल रहा, तो समझ लीजिए, आज इस वीडियो तक पहुंचना कोई संयोग नहीं, बल्कि बाबा श्याम की कृपा है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। किसी के जीवन में संतान को लेकर चिंता है, तो कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। कोई हर दिन उम्मीद लेकर उठता है, लेकिन शाम तक वही निराशा हाथ लगती है। दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए 30 दिसंबर की यह पुत्रदा एकादशी एक नई रोशनी बनकर आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा फल देती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वह भावनात्मक संकेत छिपे हैं जो सीधे आपके मन को बाबा से जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में चाहते हैं कि बाबा श्याम आपकी अर्जी सुने, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये बाबा के चरणों में रखी आपकी सच्ची भावना है। और अभी कमेंट में जरूर लिखिए, बाबा मेरी सारी मनोकामना पूरी करो। दोस्तों, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपकी वह सच्ची प्रार्थना है जो सीधे बाबा के दरबार तक जाती है। साथ ही कमेंट में यह भी जरूर बताइए कि आप यह दिव्य वीडियो भारत के किस स्थान से या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बाबा श्याम की कृपा बनी रहे, तो घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है, जिस घर में बाबाओं का स्वरूप होता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। स्क्रीन पर आपको बाबा श्याम से जुड़ी दिव्य तस्वीरें, मूर्तियां और अन्य पवित्र वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी। आप इन्हें वहीं से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावन और विश्वास से भरे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल श्याम लीला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग इस सेवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। मेंबर बनने के लिए नीचे दिए गए जॉइन बटन पर क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 30 दिसंबर की पुत्रदा एकादशी से जुड़ा एक ऐसा भावनात्मक संकेत है जो आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बताया जा रहा है वही इस पूरे वीडियो का सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली भाग है। 30 दिसंबर की पुत्रदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब ईश्वर अपने भक्तों की सबसे गहरी पीड़ा को सुनते हैं। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी को संतान सुख प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है, लेकिन इसके साथ-साथ यह एकादशी कर्ज से मुक्ति और जीवन की अटकी हुई समस्याओं के समाधान के लिए भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी न किसी चिंता से टूट चुके होते हैं। किसी के मन में संतान को लेकर खालीपन है, तो किसी के सिर पर कर्ज का बोझ दिन रात परेशान करता है। कोई चाहता है कि जीवन में थोड़ी स्थिरता आ जाए, कोई चाहता है कि घर में फिर से सुख शांति लौट आए। दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं भावनाओं से गुजर रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह उपाय आपके लिए ही है। इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष वस्तु या दिखावे की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे जरूरी है आपका विश्वास और सच्चा मन।
30 दिसंबर की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और अपने घर के मंदिर में या जहां बाबा श्याम और लड्डू गोपाल जी का स्थान हो, वहां शांति से बैठ जाइए। अब एक कटोरी में कच्चा दूध लीजिए। ध्यान रहे दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए। उसी कच्चे दूध में कुछ तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। तुलसी को मां का स्वरूप माना गया है और कच्चा दूध शुद्धता का प्रतीक है। अब इस दूध को पहले बाबा श्याम को अर्पित कीजिए और फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। दोस्तों, भोग लगाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दोनों हाथ जोड़कर मन को शांत कीजिए और दिल से अपनी बात कहिए। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो बिना झिझक अपनी पीड़ा बोलिए। अगर कर्ज ने आपको मानसिक रूप से थका दिया है, तो वह भी साफ शब्दों में कहिए। या फिर जीवन की कोई और परेशानी है तो उसे भी बाबा और लड्डू गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। दोस्तों, यहाँ शब्दों से ज्यादा भाव मायने रखते हैं। अब कुछ देर आंखें बंद रखिए और मन ही मन यही भावना रखिए कि आपने अपनी सारी चिंता ईश्वर को सौंप दी है। किसी प्रकार का डर या संदेह मन में ना आने दें। ये मान लीजिए कि आपकी बात सुन ली गई है। इसके बाद शांत भाव से वहां से उठ जाइए। अब दोस्तों, इस उपाय का दूसरा भाग शाम के समय किया जाता है, जो उतना ही महत्वपूर्ण है। 30 दिसंबर की एकादशी की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, तब तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाना है। दीपक में घी या तेल डालिए और उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर मिलाइए। हल्दी को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब यह दीपक जलता है, तो वातावरण में फैली नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दीपक जलाने के बाद तुलसी माता के सामने कुछ देर खड़े रहिए। मन ही मन बाबा श्याम और लड्डू गोपाल जी का स्मरण कीजिए। आप चाहें तो बस इतना कह सकते हैं कि बाबा, जो भी मेरे लिए सही हो वही मुझे दीजिए। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात होती है जब हम अपनी इच्छा के साथ साथ ईश्वर की इच्छा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। उस दिन घर में झगड़ा न करें, किसी से कठोर शब्द न बोलें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ जरूर दें। यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा दान हो, भावना का होना सबसे जरूरी है। दोस्तों, यह उपाय केवल एक दिन का है, लेकिन इसका प्रभाव कई दिनों तक रहता है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर कर्ज का दबाव होता है, उन्हें 7 दिनों के भीतर कोई न कोई रास्ता दिखाई देने लगता है। कहीं से सहायता मिलती है, कहीं रुका हुआ पैसा वापस आता है, या फिर ऐसी स्थिति बनती है कि समाधान की दिशा साफ होने लगती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह उपाय आशा और विश्वास का दीपक जलाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह कोई चमत्कारिक जादू नहीं है, बल्कि यह विश्वास और भक्ति की शक्ति है। परिणाम तुरंत भी मिल सकता है और थोड़ा समय भी ले सकता है, लेकिन जो चीज निश्चित है वह यह कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भी जरूरी है कि इस उपाय के बाद हर दिन मन में धैर्य बनाए रखें। बार बार यह न सोचें कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। ईश्वर हर चीज सही समय पर देते हैं। कई बार देरी इसलिए होती है ताकि हमें मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों, जब भी मन घबराए तो बस इतना याद रखिए कि आपने 30 दिसंबर की पुत्रदा एकादशी पर अपने मन की बात सच्चे भाव से कही है। यही विश्वास धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है जिनका मन लगातार अशांत रहता है या जो अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। जब मन शांत होता है, तभी जीवन में सही निर्णय और सही अवसर आते हैं। दोस्तों, अंत में बस यही कहना है कि इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें। किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपने मन की पुकार समझकर करें। जब भावना सच्ची होती है तो ईश्वर का उत्तर भी अवश्य आता है। दोस्तों, अब इस पावन वीडियो के अंत में मैं आपसे दिल से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आपने आज जो उपाय सुना,
वह केवल एक धार्मिक विधि नहीं है, बल्कि यह विश्वास और भावनाओं से जुड़ा हुआ मार्ग है। जब इंसान अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पाता, तब वही बात ईश्वर के सामने रख देता है। और 30 दिसंबर की पुत्रदा एकादशी वही दिन है जब बाबा श्याम और लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों की हर सच्ची पुकार को सुनते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को सुनते समय आपके मन में कहीं न कहीं हल्कापन महसूस हुआ है या आंखें नम हुई हैं, तो समझ लीजिए आपकी बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भावना ही काफी होती है। आपने आज जो भी मनोकामना दिल में रखी है, उसे बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास रखिए और धैर्य बनाए रखिए। दोस्तों, जीवन में कठिन समय सबके जीवन में आता है। कोई संतान के लिए परेशान होता है तो कोई कर्ज के बोझ से दबा होता है। कोई मन की शांति ढूंढ रहा होता है तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा होता है। लेकिन याद रखिए, जब इंसान हार मान लेता है, तब ईश्वर रास्ता दिखाते हैं। और यही विश्वास इस एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ भी सकारात्मक महसूस किया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। यह लाइक केवल वीडियो के लिए नहीं, बल्कि उस विश्वास के लिए है जो आपने बाबा श्याम पर रखा है। और अभी कमेंट में जरूर लिखिए, बाबा, मेरी सारी मनोकामना पूरी करो। दोस्तों, यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपकी सच्ची अर्जी है, जो बाबा के दरबार तक जरूर पहुंचेगी। साथ ही कमेंट में यह भी जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह बैठे भक्त मिलकर एक ही विश्वास को मजबूत करते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन दिनों बहुत परेशान है या निराश है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है यह वीडियो उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बन जाए। कभी-कभी सही समय पर मिली सही बात किसी की पूरी दिशा बदल देती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बाबा श्याम की कृपा हमेशा बनी रहे, तो घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जहां बाबा का स्वरूप होता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। स्क्रीन पर जो भी बाबा श्याम से जुड़ी तस्वीरें या मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, या नीचे दिए गए लिंक में उपलब्ध हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और अपने घर के लिए चुन सकते हैं। यह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी सच्चे और भावनात्मक वीडियो आप तक लाते रहें, तो चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका हर एक सहयोग हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से भी आप हमारा साथ दे सकते हैं, ताकि हम बाबा की भक्ति से जुड़ी और भी अच्छी बातें आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अंत में बस यही कहना है कि भरोसा रखिए, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। समय लगे या तुरंत फल मिले, लेकिन ईश्वर कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। बाबा श्याम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में शांति, विश्वास और समाधान लाए। जय श्री श्याम।